देखिए, जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से आज एनएमसी की तरफ से रिकग्नाइजेशन को जो है रिवोक किया गया है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम अपना इस पर कंसर्न जता रहे हैं। हिंदुस्तान में कई सारे अक़लियती इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लेटर एंड स्पिरिट में जो है सेकुलर पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जो मेडिकल कॉलेज जम्मू है इसको जो है धर्म की नज़र से देखा जाता है। जिस तरीके से एनएमसी ने अपना आज रिकग्नाइजेशन रिवोक किया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और ये बात एक बार फिर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से, कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से, या जो है पर्टिकुलरली माइनॉरिटी जिसमें सिख भी आते हैं, जिसमें जैन भी आते हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी आते हैं। तो ये बेसिकली इनकी मानसिकता है, जिसमें ये खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को जो है थर्ड क्लास के सिटीजन्स के तौर पे ट्रीट करते हैं, रिफ्यूजीज़ के तौर पे ट्रीट करते हैं। हिंदुस्तान में कई सारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिसमें जामिया विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ खाली मुसलमानों को जो है पढ़ने का हक है या उनको एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन और जो है वहाँ दिया भी जाता है, और पढ़ने का हक वहाँ मुसलमान को भी है, क्रिश्चियन को भी है, जैन को भी है, हिंदू को भी है, और बाकी धर्म से या अक्रॉस रीजन्स या अक्रॉस रिलीजन से जो लोग हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं। और जहाँ तक माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, पर्टिकुलरली एक धर्म के लोग जो है मुस्लिम समुदाय के 42 लोग, 50 में से 42 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था वो प्योरली मेरिट बेस पे हुआ था। उसमें जो है उन्होंने मेहनत की थी, एग्ज़ाम पास किया था, और मेरिट के आधार पर उनको एडमिशन मिलता है। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में आज तक किसी स्टूडेंट को धर्म के नाम पे जो है पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे जो है एडमिशन नहीं दिया गया। तो उन्होंने नीट में अपियर हुए थे, नीट में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर एडमिशन लिया, अपियर हुए थे, और जो है मेरिट के आधार पे, काबिलियत के आधार पे जो है उनको वो एडमिशन मिला है। वो किसी की दया पे, किसी की सिफारिश पे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने उनको जो है किसी की दया पे एडमिशन नहीं मिला है। बदकिस्मती से बीजेपी के लोगों की मानसिकता मुसलमानों के हवाले से ही है, और बदकिस्मती ये ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि पर्टिकुलर धर्म की फंडिंग से जो है इस इंस्टीट्यूशन को रन किया जाता है, जो कि कतई है नहीं। मैं आपको बताते चलूँ कि इस जहाँ तक जो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट है, इसको 2017 से 18 तक जो है 10 लाख की फंडिंग हुई है, 18 से 20 तक इसकी 50 लाख फंडिंग हुई है, 19 से 20 तक इसकी जो है 5 करोड़ की फंडिंग हुई है। इसी तरीके से 20 से 21 तक इसकी 19 करोड़ 70 लाख की फंडिंग हुई है, जो 20 से 25 लेके जो है 28 करोड़ की फंडिंग हुई है। तो ये जो परसेप्शन बनाया गया है भाजपा के द्वारा कि एक पर्टिकुलर धर्म से जो है इसको चलाया जा रहा है, बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल फैब्रिकेटेड है। हम उसका पुरजोर में विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका कोर्स करेक्शन करे। हिंदुस्तान में जो है यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस है, हर एक व्यक्ति को पढ़ने लिखने रहने का हक है, लेकिन बदकिस्मती से एक पर्टिकुलर समुदाय को जो है उसको टारगेट किया जाता है, जो कि इस सरकार की मानसिकता है, इस सरकार का जो सेटअप है गुज़श्ता 10 सालों से। और आर्टिकल 30 में भी जो है जब इस यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद ली गई तो ब्लैक क्लियर कट भी है इस उन डॉक्यूमेंट्स में कि माता वैष्णो देवी कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जामिया की तरह नहीं है। इसमें आर्टिकल 30 के तहत ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है। अब सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, सरकार के पास सारी जो है इंस्टीट्यूशन दे दे सरकार इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, हमने तो रोक के नहीं रखा है। लेकिन इससे जो है ये कहना कि इसमें खाली हिंदू लोग पढ़ेंगे, इसमें खाली हिंदू लोग रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर तो हम कश्मीर के यूनिवर्सिटी या बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में भी कहेंगे कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं या उनको माइनॉरिटी स्टेटस हैं। 5 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली हम सिचुएशन को ले तो फिर तो हम भी या वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में हम भी कहें कि कल को वहाँ खाली एक पर्टिकुलर धर्म के लोग रहेंगे। तो हिंदुस्तान यहाँ एक गंगना जमुना तहजीब है, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान उस तहजीब को प्रिजर्व करे। हिंदुस्तान जो है ग्लोबल लेवल पे चाइना, यूएस जैसी कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करे, और ऐसी जो है छोटे छोटे चीज़ों में जिसमें ग्लोबल सतह पे हमारा देश बदनाम होता है, इस प्रकार की जो मानसिकता है बीजेपी को बाज आना चाहिए।